हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए एक गुड न्यूज है। जो केवीएस है उसने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर की वैकेंसीज है वो निकाली है। वो है आपकी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईआईटी इंदौर से। तो जो भी इंदौर के रहने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं। तो दूर से आने वाले कैंडिडेट इसमें कम अप्लाई करेंगे, लेकिन जो इंदौर हैं या इसके आसपास के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है जो ये आपकी वैकेंसीज है ये आई हुई हैं, और इसकी कोई भी एग्जाम नहीं लगेगी, ओनली साक्षात्कार होगा, यानी ओनली वॉक इन इंटरव्यू होगा, और इसी के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो जो जो आपका 70 है, 25, 26, इसके लिए 1 साल के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा। कहने का है 1 साल, तो बाकी आपको मतलब काफी समय तक रखेंगे वो, अगले साल भी ऐसे आपको रखते रहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी वैकेंसी है उन पे ये पोस्ट आई हुई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके पद हैं जिसमें आपके बाल वाटिका शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी है, काउंसलर की है, स्पेशल एजुकेटर की है, प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी की है। टीजीटी में आपके अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस की है। पीजीटी है जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, उनके हिंदी और जीव विज्ञान और बायोलॉजी और मैथ के लिए भी है। ठीक है, जो इनका इंटरव्यू है वो आपका 27/6 यानी 27 जून 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके अपना जो वॉक इन इंटरव्यू है वो आप दे दीजिएगा। 8 बजे से 10 बजे तक का आपका समय रहेगा साक्षात्कार का। ठीक है, बाकी आपको दोनों जो हिंदी और अंग्रेजी है इन दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। और साक्षात्कार का दिवस है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, 27 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आगे जो पूरी पोस्ट है उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो हम आपको बता देते हैं। ये आपका एक परफॉर्मा होगा, ये आपको निकलवाना पड़ेगा, आवेदन फॉर्म है ये निकलवाना पड़ेगा। यहाँ आपको आप अपना नाम वगैरह लिखना है, और जो पासपोर्ट साइज है वो यहाँ लगेगा। सीटेट, जिसका सीटेट क्वालिफाई है वो ही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। सीटेट पेपर फर्स्ट, जो पेपर फर्स्ट वाले हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, पीआरटी के लिए, और जो पेपर सेकंड वाले हैं वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और दो जो उन्होंने जिस कैंडिडेट ने अगर दोनों कर रखे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो आप इन दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप पूरी जो डिटेल है पर ये परफॉर्मा निकलवा लेना आप, और उसको पूरे को फिलअप करके ले जाना है आपको। यहाँ आपको अपनी टेंथ की डिटेल है सारी वो लगानी है, कौन से ईयर में आपने पास किया था, टोटल मार्क कितने थे, कितने परसेंटेज आए हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, पूरे जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर, यहाँ बोर्ड का नाम है, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ आपके 12th के आएंगे, यहाँ ग्रेजुएशन का आएंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के, और यहाँ पे अगर बीएड, बीएलएड या डीएलएड जो भी आपने कर रखा है वो, और अदर और भी अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है जिसे आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसको मेंशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जो इसमें जितना भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, ये नहीं है कि आपने 12th पास करके जो डीएलएड है वो कर लिया और उसके बाद में आप ग्रेजुएशन भी किया, तो आप उसमें ग्रेजुएशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पूरी डिटेल है ये एक्सपीरियंस की है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है पढ़ाई से रिलेटेड, काउंसलर से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड कोई भी जो एक्सपीरियंस है, तो आप अपना एक्सपीरियंस है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस की पूरी जो डिटेल है वो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आगे और है इसमें हिंदी अंग्रेजी में आप पढ़ाने में सक्षम हो, बाकी ये सारी चीजें हैं ये आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद में ये जो है क्वालिफिकेशन है इसकी क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे इनकी सैलरी है वो मेंशन की हुई है। तो पहले आपके पीजीटी में आपके हिंदी, मैथ और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट पे जो वैकेंसीज हैं वो आई हुई हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आपको एमएससी या एमए वगैरह है वो आपकी होनी चाहिए। और बाकी मास्टर डिग्री तो इसी को ही बोलते हैं। आपके 50% मार्क है वो आने चाहिए इसमें। ये नहीं कि जो 45% मार्क है जिसने एमएससी कर रखी है या एमए कर रखी है वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। जिस इसमें दे रखा है कि इसके 50% कम से कम मार्क होने चाहिए। ठीक है, और बाकी जो हिंदी वाले हैं उनके तीनों वर्ष में हिंदी होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, और मैथ वालों के मैथ होनी चाहिए, और जो पीजीटी बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी, जिसमें बायो साइंस, माइक्रोबायोलॉजी जो भी आती हैं वो सारी होनी चाहिए। बीएड डिग्री है वो आपकी इसमें होनी चाहिए, और टीचिंग जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए आपको 27,500 रुपए हैं वो पीजीटी के लिए दिए जाएंगे सैलरी के तौर पे। अगली है आपकी टीजीटी की।
टीजीटी में आपको क्या है, जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ में, आपने अपनी ग्रेजुएशन है उसको किया हुआ होना चाहिए, और जो इंग्लिश से है तो उनकी इंग्लिश होनी चाहिए, और जो एसएसटी है उसके एसएसटी होना चाहिए। इन सब में 2 ईयर में होनी चाहिए, जैसे आपके ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विद, ठीक है। अगला आपका है बीएड, और मतलब बीएड डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और जिसका सीटेट पेपर सेकंड, सीटेट का पेपर सेकंड है वो आपका इसमें क्वालिफाई होना चाहिए। वो आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि जिसने टीजीटी का कर रहा है उसका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और जो पीआरटी का कर रहा है उसका पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको 26,250 रुपए हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे। अगला है आपका पीआरटी का। तो पीआरटी का मैंने बता दिया, आपका डीएलएड या बीएसटीसी बोलते हैं जिसको, बीएसटीसी बोलते हैं, इनमें से कोई भी है वो एक आपका होना चाहिए। और जो पेपर सीटेट का पेपर फर्स्ट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, और 21,100 250 रुपए हैं वो आपको उसकी सैलरी के तौर पे दिए जाएंगे। ऐसे ही आपके बाल वाटिका टीचर है तो इसके लिए आपने एनटीटी का कोर्स है वो किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 21,200 रुपये दिए जाएंगे। फिर है काउंसलर की, काउंसलर में आपने बी या बीएससी या साइकोलॉजी से किया हुआ होना चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। तो मिनिमम 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। इसके लिए आपको 26,250 रुपये हैं वो प्रोवाइड किए करवाए जाएंगे। बाकी स्पेशल एजुकेटर की है तो स्पेशल एजुकेशन में आपको आपकी जो डिग्री व डिप्लोमा है जो भी है वो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, यानी बीएड या फिर डीएलएड है वो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। इसके लिए आपको 26,250 रुपये हैं वो दिए जाएंगे। बाकी ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आप पढ़ लेना, कौन कौन से समय पर आपको आना है, ये सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी हैं। तो पूरी डिटेल को आप पढ़ लेना। इसका जो नोटिस है ये हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो पूरा पीडीएफ को आप वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी यही जो डिटेल थी वो मुझे आपको अवेलेबल करवानी थी। ऐसे ही अगर टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस, पीआरटी, ईएमआरएस, डी++ या स्टेट, किसी भी स्टेट टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।